अच्छा, नाम सुना है प्रोबेबिलिटी का पहले किसी ने? बोलो भाइयों, हाँ सर। नाम सुना है। क्या चीज होती है प्रोबेबिलिटी, बता। ये नहीं हार्दिक, पता। ये नहीं बता? मजाक करते हैं देखो यार। चलो भाई, ये नहीं बताया तो कोई और बताएगा। कौन बताएगा? हाँ, जिया, क्या होती है प्रोबेबिलिटी? जिया, है जिया, क्या होती है प्रोबेबिलिटी? मतलब कोई किसी चीज को होने के कितने चांस हैं। अच्छा चल, एक एग्जांपल पे अपन एक टेबल टेनिस का गेम खेल रहे हैं, है ना? तो ये टेबल टेनिस का जो गेम खेल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है क्या? मतलब स्कोर की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कितना स्कोर हो सकता है। नहीं नहीं, अपन तो केवल टेबल टेनिस खेल रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी है क्या? मतलब ये इवेंट हो सकता है ना, कि इवेंट होगा कि नहीं होगा टेबल टेनिस का। टेबल टेनिस गेम खेल रहे तो इवेंट क्यों होगा? इवेंट तो हो गई होगा जब अपन कहते हैं टेबल टेनिस खेल रहे हैं। यस सर, प्रोबेबिलिटी है। टेबल टेनिस खेलना नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं है ये। यस सर, हो ना, सकती है बिल्कुल। आप बॉल को हिट करो, वो टेबल पे जाए या बाहर जाए, चांसेस तो है ना। अभी देख, या अब नेट तो पे अब अटक गौर, जाए। अब सुनना गौर से। तीन चीज होती है देख। एक होती है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा होता है प्रोबेबिलिस्टिक, और तीसरा होता है क्योटिक। ठीक है, ठीक है दिव्या। यस सर। तो ये जो आपने बताया ना, ये क्योटिक है। अपन थोड़ा तो साइड ही बताते हैं। अभी देखो बच्चों, डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है? जिसके अंदर अपन को इनपुट भी मालूम होता है और आउटपुट भी मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर, अब आप इसमें एक डालोगे तो एक आएगा, दो डालोगे तो चार आएगा, तीन डालोगे तो नौ आएगा। अगर ये वैल्यू कोई भी डाले तो यही आएगा ना? बोलो बच्चों। तो इनपुट भी फिक्स हो गया, एक दो तीन चार, जिसे हमने नाम दिया था डोमेन। इसे नाम भी बोलते थे अपन, डोमेन। और इसे क्या बोलते थे बताओ? रेंज। तो जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों नॉन हो, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक। एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक, जिसमें आपका इनपुट ये नॉन होता है और आउटपुट अननोन होता है। और एक तीसरी होती है क्योटिक, जिसमें इनपुट भी अननोन और आउटपुट भी अननोन। इसे बोलते हैं क्योटिक। ठीक है दिव्या? यस सर। आप सुनो, देखो, आप अपने मन में आ रहा होगा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि इनपुट भी अननोन आउटपुट भी अननोन। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ क्योटिक का। हालांकि हमारे यहाँ लॉजिक नहीं है, हमें टॉपिक पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को अच्छी ढंग से पढ़ने की कोशिश करिए, आसान टॉपिक है। अपन को जो सेकंड टर्म में नंबर दिला सकता है, प्रोबेबिलिटी दिला सकता है, 3D दिला सकता है ना? और फिर बाकी वाला पोर्शन जो इंटीजर है वो तो है ही, जिसमें एरिया वाला आसान पड़ता है, जिसमें कैलकुलेशन कम होती है। बाकी में सब में कैलकुलेशन है ही, और थोड़ा फॉर्मूले भी है। तो क्योटिक क्या चीज होती है, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। देखो, आपने टेबल टेनिस खेला है दिव्या? जब ये वाला यहाँ से शॉट लगाता है तो बताओ क्या करता है? ये शॉट लगाता है तो आपने देखा होगा, ये हाथ को ऐसे रखता है और शॉट लगाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या सामने वाले को मालूम होता है कहाँ आएगा? नहीं सर। बस ये इससे चुराने की कोशिश करता है। अगर वो इधर खड़ा है तो उसको भगाने की कोशिश करता है, ये ऐसे मार देगा। और ये तो बस, और जब ये इधर से मारता है तो मूवमेंट करता रहता है। कैसे करता रहता है मूवमेंट? और जब ये शॉट लगाएगा यस तो पता, जब ये शॉट लगाएगा तो पता क्या होगा? सर, वो सामने वाले को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस, तो ये एग्जांपल हो गया क्योटिक का, कि किसी को इनपुट आउटपुट का आइडिया नहीं है। राइट? अब आप देखो, ऐसे अपन
क्रिकेट बॉल खेलते हैं तो आपने देखा होगा, आपने खूब टीवी में देखा होगा, ऐसे चार्ट बनाते हैं बॉलर का, बनाते हैं ना इस तरह का, देखा कभी? यस सर। इसको बोलते थे वैगन व्हील चार्ट। क्या बोलते हैं इसको? वैगन व्हील चार्ट कहलाता है। अब टीवी के ऊपर देखना लिखा आता है वैगन व्हील चार्ट, ध्यान नहीं दिया होगा अभी तक। क्या बताता है ये? क्या होता है? देखो फेंकने वाला बॉलर है ना वही है, लेकिन हर बार बॉल क्या होगी, कोई भी दो बॉल एक जगह जाके नहीं टकराएगी कभी जिंदगी में, हमेशा अलग अलग जगह टकराएगी। क्योंकि जो फेंकता है ना उसके हाथ की पोजीशन ऐसी होती है, कभी हाथ की पोजीशन ऐसी हो जाती है, कभी हाथ की पोजीशन ऐसी हो जाती है, कभी वो उसको फेंकेगा तो हाथ से जब जोर पड़ेगा उसके हाथ पे, कंधे से जो जोर लगाएगा वो अलग होगा। कभी जो फेंकेगा तो उसकी स्पीड अलग होगी, कभी 140 की स्पीड, कभी 142 की स्पीड। जब वो फेंक देगा तो विंड की स्पीड अलग होगी, मिट्टी पे टकराई उसकी स्पीड अलग होगी। तो ये सारा एग्जाम्पल किसका हुआ? क्योटिक का। वरना भाई साहब फेंकने वाला तो 6 यॉर्कर बॉल फेंकता और 5 विकेट 6 विकेट ले लेता, लेकिन क्या ऐसा कर पाता है वो? नहीं कर पाता, क्योंकि उसने तो ट्राई करा बस फेंकने के लिए कि मैं ऐसा फेंकूंगा तो ऐसा होगा। अब ये कहाँ मारेगा इसको भी आइडिया नहीं है, ये तो अंदाजा लगाता है कि बॉल जब टकराएगी तो उससे आइडिया लगाता है, और ये कहाँ मारेगा ये किसी को नहीं पता। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, बोलो बच्चों, क्योटिक। साइक्लोन आते हैं ना, साइक्लोन, क्यों हार्दिक, साइक्लोन आते हैं ना? यस सर। तो साइक्लोन किसका एग्जाम्पल है? क्योटिक का। आपने खूब अखबार में पढ़ा होगा, अखबार में वर्ड लिखा आता है बकायदा इंग्लिश वाले पेपर में, ये वर्ड भी लिखा आता है क्योटिक। एग्जाम्पल पढ़ते हैं साइक्लोन का, तो साइक्लोन आता है तो साइक्लोन की फोरकास्टिंग की जाती है कि इतने बजे टकराएगा, लेकिन उससे कितना नुकसान होगा ये किसी को आइडिया नहीं होता, और कितना तेज आएगा बस रफली आइडिया लगाया जाता है। तो इनपुट भी रफ होता है उसमें और आउटपुट भी रफ होता है। हमारे चारों तरफ अगर सोची जाए तो उसमें से 90% क्योटिक है, 90% चीजें क्योटिक हो रही है। अभी आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जो ऑफलाइन पढ़ते हो मैं आपको दिखाता हूँ, पंखा भी क्योटिक है, आपकी साइकिल भी क्योटिक है, आपकी मोटरसाइकिल भी क्योटिक है, किसी को नहीं पता क्यों हो रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी तो क्या है, बहुत मतलब अच्छी चीज है, अच्छी चीज इन द सेंस, इसको तो क्या गैमलर लोगों ने बनाया, गैमलर ने इसलिए बनाया क्योंकि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसने बनाई? सबसे पहले जो लोग ज्वारी लोग थे ना गेम खेला करते थे, आपको हर जगह जहां प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहीं लिखा मिलेगा, ये गेम खेला करते थे। जब ये गेम खेलते थे, चाहे ताश का गेम खेलते थे या कसिनो में बॉल का गेम खेलते थे, ठीक है, तो जब ये गेम खेलते थे तो ये फोरकास्टिंग किया करते थे कि यार मैं जीत जाऊंगा, आज मेरे जीतने के चांस है, तो केवल प्रोबेबिलिटी के बेस पे करते थे वो। बाद में चीजें मैथमेटिशियन पे चले गई और उन्होंने उसको एक बहुत बढ़िया फॉर्मेट दे दिया। तो हम ज्यादा ही बात नहीं कर रहे, क्लास में होंगे तो कई बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का सीधा से मीनिंग है फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। इस टोटल को ही हम नाम देते हैं सैंपल स्पेस। क्या नाम देते हैं इसको, बोलो बच्चों? सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी नथिंग बट फेवरेबल डिवाइडेड बाय क्या, बोलो बच्चों? टोटल। और टोटल का दूसरा नाम क्या होता है? सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ें, उससे पहले 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी को सीखिएगा। तो मैं अगले 2 दिन तक आपको 11th क्लास की चीजें समझाता रहूंगा, और फिर मैं आपको तुरंत 12th पे ले चलूंगा और आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th में पता नहीं क्या करा होगा, पढ़ाया नहीं पढ़ा, भगवान वाले के। तो मान लीजिए अपन ने एक डाई थ्रो करी, तो इसमें बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बोलो बच्चों? पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, यही है ना? और अगर 2 डाई थ्रो करें तो बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बोलो भाइयों? 1 1 1 2 1 6 2 1 2 2 2 6 6 1 6 2 6 6। कितने केस बनेंगे, बोलो बच्चों? 36। 36। 6 स्क्वायर 36।
ये 6 की पावर 1। और अगर अपन 3 डाई थ्रो करेंगे तो 6 क्यूब। 6 क्यूब। हमारे कोर्स में इसके क्वेश्चन भी 1 1 1 और 1 1 6 ऐसे लास्ट में ऐसे लिख दे पेपर में कोई सर बना। आपका वीडियो ब्लर हो रहा है। और 6 6 6 तो हो गया 6 क्यूब 36 1 2 1 6। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको सैंपल स्पेस बनाने हैं, आगे नोट कर लो। हाँ कोमल समझ में आ गया? यस सर। सर आपकी वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही है। ब्लर हो रही है बच्चों, ब्लर आ रही है? यस सर। हाँ सर। एक मिनट रुको। तो जब आपने एक डाई थ्रो करा उसका केस, एक डाई का समझ में आ गया, 2 डाई का समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर अपन एक कॉइन टॉस करें तो बोलो बच्चों क्या क्या होगा? हेड टेल। हेड और टेल। 2 कॉइन टॉस करे तो 2 कॉइन टॉस करे तो ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिए 0 हेड 1 हेड, क्योंकि हमें आगे बहुत सारी चीजें पढ़नी है। 2 हेड तो ये बनेगा टी टी, ये बनेगा एच टी टी एच, और ये बनेगा एच एच। 2 की पावर 1 2 की पावर 2। अगर आप अपन 3 कॉइन टॉस करें तो बोलो बच्चों क्या बनेगा बताओ? 0 हेड 1 हेड टी 2 टी टी। हेड। हाँ, क्योंकि इस फॉर्मेट में इसलिए सिखा रहा हूँ, इससे दोनों काम हो जाएंगे हमारे को। आगे एक चीज और पढ़नी है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी है सॉल्व हो जाएगा। एच टी 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 एच टी 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 एच। 2 हेड एच एच टी टी एच 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 टी एच। लास्ट में कितने हेड? 3 हेड एच एच एच। 2 की पावर 3 और केस हो गए 8, है ना? और अगर 4 कॉइन टॉस करें तो बोलो बच्चों 16। 16। अब देखो यहाँ समस्या आती है कि बच्चों को बनाने में दिक्कत आती है कि जब आपके पास क्या नंबर ऑफ केस बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा हम ध्यान रखें, पीएनसी को भी इन्वॉल्वमेंट करना चालू कर देते हैं। हालांकि मैं कम इन्वॉल्वमेंट करूंगा क्योंकि पीएनसी में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी 4 कॉइन है तो 4 में से कितने पर हेड चाहिए आपको बताओ? 0। 0 पे, तो 4 से 0 और इसकी वैल्यू होती है 1। इसका एक केस बनेगा, अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो टी 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 और टी बनेगा। सही है ना? अब 4 में से एक हेड चाहिए तो 4 सी 1, इसके केस बनेंगे 4। तो अगर 4 बनाओगे तो 4 नजर आएंगे आपको। एच टी टी टी, इसके 4 केस बन जाएंगे। सही है बच्चों? बना के दिखाऊं, समझ में आ गया? बोलो टी एच टी 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 एच टी और टी 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 एच, ये 4 केस हमारे बन गए। क्लियर हो गया? बोलो भाइयों। नेक्स्ट 4C2, ये 6 केस बनेंगे। आप सब बना सकते हैं, इसको अरेंज करेंगे तो 6 केस बनेंगे। 4C3, इसके 4 केस बनेंगे। आप बना सकते हैं एच 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 और टी को लेके। और एक 4C4, केवल एक ही केस बनेगा। 4C4 एक, और ये बनेगा एच 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 एच। तो टोटल देखेंगे तो 2 की पावर कितना हो गया बताओ? 4 16 केस। तो मीनिंग समझ में आ गया होगा? बोलो भाइयों सबको। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन इंक्रीज हो जाए
तो आप इस बात का ध्यान रखिए। इस काम को आप यहाँ पे भी कर सकते थे और इस काम को कम में तो कभी भी कर सकते हैं, ज्यादा वाले में तो करना ही है। तो ये हो गया 3C0 एक केस, 3C1 3 केस, 3C2 3 केस, 3C3 एक केस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बोलो बच्चों। अगर 5 कोइन हो गया तो बोल हार्दिक क्या क्या होगा? 0H 01 0H 1H 2H 3H 4H और 5H। तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5 ये हमारे आंसर होंगे। नोट कर लो। टोटल कितने बनेंगे? 32 2 की पावर 5। हाँ बोल जी, हाँ समझ में आ गया। यस सर। इसको कैसे खोलते हैं बताऊं? क्या आता है? बोलो बोल जी, हाँ सर बता रहा हूँ। बता दे। देखो ये भी समझ ले, क्योंकि ये हमारे काम के ध्यान रखिएगा। एक वर्ड होता है NCR, ये होता है फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। NCR फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस R। अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा, स्किप कर दिया हो, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप बताते जाइए कि सर ये और बता दीजिए। फैक्टोरियल भी समझा देता हूँ। फैक्टोरियल 0 इसकी वैल्यू 1, फैक्टोरियल 1 इसका मतलब 1 इंटू 1 से स्टार्ट करेंगे बस। फैक्टोरियल 2 2 से स्टार्ट करेंगे, एक एक चलते जाएंगे। फैक्टोरियल 3 से स्टार्ट करेंगे, एक एक कम करते जाएंगे। फैक्टोरियल 4 4 3 2 1। फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1। तो इसकी वैल्यू हो गई 120। ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 24, ये 1 आ गया। जी समझ में? यस सर। तो फैक्टोरियल 6 कितना होगा बता? 6 6 5 into 5 into 720, ठीक है ना? यस सर। नोट कर लो। कोई बात नहीं, अपन जल्दीबाजी तो है नहीं। जो भी चाहिए नया पूछ लीजिए। 9 से 10 नंबर का टॉपिक है। लिख लिया? हाँ जी, हटा दूं? यस सर। देख, तो अगर मेरे पास ऐसे लिखा फैक्टोरियल 10, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये कितना है बता जिया? फैक्टोरियल 9 सही है ना? 10। यस सर। तो मैं फैक्टोरियल 10 को ऐसे लिखता हूँ 10 into फैक्टोरियल 9। ये कितना है बता? 10 into 8 factorial 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। into 8 factorial ये कितना है बता? 10 into 9 into 8 into 7 factorial। तो अपन किसी फैक्टर को कहीं पे भी ओपन करके रोक सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 into फैक्टोरियल 11, ठीक है? यस सर। ऐसे लिख सकते हैं 12 into 11 into फैक्टोरियल 10, ये ठीक है? 12 into 11 into 10 into फैक्टोरियल 9, ये ठीक है? तो कहीं पे भी लिख सकते हैं। नोट कर लो।
जरा सी भी गड़बड़ मत करना, कोई चीज नहीं आया पूछ लीजिएगा, पुराना 11th का। हाँ इसने समझ में आ गया। यस सर। बीच में बहुत दिन गायब हो गया अपन। यस सर, मैं बाहर गई हुई थी। चलो तो अभी सारे वीडियो तो देख लिए ना। यस सर। चलो तो देखो बच्चों ऐसे लिखा फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10। अब मैं इसको कहां तक खोलूं, यहां से पता लगेगा डिनोमिनेटर से। तो आप लिखेंगे इसको 12 11 फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10, इससे इसको काट देंगे 132। ऐसे लिखो फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 8, तो लिखेंगे 10 9 फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 8, ये काट देंगे। ऐसे लिखो फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 8 और ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10। तो जो बड़ा फिगर है ना उसको देखना है अपने को, तो इसको 10 तक चलाएंगे। 12 11 10 फैक्टोरियल, ये 2 into 1 तो हो ही गया इसका, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10। ये सब काट देंगे, 132 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा कितना 6, और कितना आ गया बच्चों 6 66। नोट कर लो। इन सब की जरूरत पड़ेगी अपन को क्वेश्चनों में, और स्पीडली आना चाहिए क्योंकि ये हमारे इस प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे। हम इनमें उलझ गए तो दिक्कत हो जाएगी। देखो बच्चों क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करके दिखाओ। हाँ बोल दिया, कितना आया फर्स्ट का? 210। हाँ 15 into 14 यही है ना? यस सर। इसका बोल 91। 91। 13 into 14 डिवाइड बाय 2 into 1, काटने के बाद ये 91। ये बता 120। 10 into 9 into 8, 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 to 1, ये 3 हो गया, ये कटने के बाद 4 हो गया 120। अब तो समझ में आ गया। यस सर। तो हमारा एक वर्ड आता है एनसीआर, ये होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो हमने ऐसे लिखा 4c2 जैसा भी हमने काम लिया था, तो हो गया फैक्टोरियल 4, r हो गया फैक्टोरियल 2 और n माइनस r 4 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, इसको लिख देंगे 4 into 3 into फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2, ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 2 और 1 6। ऐसे लिखा और 10c2 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8, सीधा लिख दिया मैंने फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 माइनस 2 8, तो 10 9 फैक्टोरियल 8 2 into 1 फैक्टोरियल 8, ये से कैंसिल, ये 45। बोल दिया ठीक है, यस सर। नोट कर लो। और बीच में इसको यूज करना भी सिखाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में काम आएंगे। हटा दो बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चन इसका भी कर ले, निकालो बच्चों। 8c2 10c2 10c8 20c20
20C0, 15C12, 13, 15C2, 10C1, 10C9, 13C2, 14C14, 14C0, 14C1, 18C2, 9C3, 8C6, Sir, done. शाबाश। Done, sir. हाँ बोल जिया, कितना आंसर है इसका? 28, 28। इसका आंसर? 45, इसका आंसर? 45। तो क्या बात समझ में आई? इन दोनों गौर से देख, इसमें कुछ बात भी समझ में आ रही होगी। Yes sir. चलो बाद में देखते हैं, एक बार आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर 1 आया होगा, Yes 1. इसका आंसर 1। One. तो ध्यान रखिए, जिसके नीचे पूरा पूरा आ जाए ना, n और r इक्वल हो जाए, उसकी वैल्यू 1। जिसके नीचे 0 लग जाए उसकी वैल्यू 1 हमेशा। इसकी वैल्यू कितनी आई बता? 105. 105। तो इसकी वैल्यू 105 आई होगी। Yes sir. तो इन क्वेश्चन को गौर से देख, इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू भी 10, इनको गौर से देखो। हाँ जी, कितनी आ रही है उसकी? 78. 78। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 14, 14. इसकी वैल्यू देख। बता कितनी आ रही है बच्चों इसकी वैल्यू? 153. 153। इसकी वैल्यू? बोलो भाइयों। 84. 84. और इसकी वैल्यू? 28. 28। तो ऐसा अपन को दो बात समझ में आई। अगर किसी के नीचे फास्ट करना हो, किसी के नीचे 1 लग रहा हो, नहीं किसी के नीचे अगर मेरे पास 0 लग रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, और उतना ही लग रहा है जितना ऊपर है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। देखो यहाँ 0 लग रहा है तो वैल्यू 1 है, 14 है तो वैल्यू 1 है। राइट, पहली बात ये समझ में आई। दूसरी बात हमको ये समझ में आई, राइट, दूसरी चीज ये समझ में आई कि अगर मेरे पास ऐसा लिखा है 15C3 तो इसकी वैल्यू होगी इक्वल 15C12 के। शॉर्टकट करने में हमारे काम आई कई बार। देखिए लिखा है 15, इसको लिखेंगे 3 और फैक्टोरियल 12, इसको भी आप लिखोगे 15 फैक्टोरियल 12 और फैक्टोरियल 3। सही है ना जिया? बोल।
यस सर। तो यहाँ से एक अपने कॉन्सेप्ट बनाए कि एनसीआर की वैल्यू किसके इक्वल है बताओ, एनसी एन माइनस आर के। अगर इसको अपर में से माइनस कर देंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसा लिखा हो 10C2, तो बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 10C8। 10C8। 20C18 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 20C2। 20C2। अब इसको अपन शॉर्टकट सोर्स सीखेंगे, क्योंकि अपन अगर फॉर्मूला भूल गया एनसीआर तो कैसे निकालेंगे वो भी सिखाता हूँ। देखो, तो ये नोट कर लो सब लोग। हटा दूं, देखो शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी अपन को। ऐसे लिखा हो 10C2, तो जितना ऊपर लिखा है वहां से स्टार्ट करेंगे और 2 कदम चलेंगे, जितना लिखा है उतने कदम। फिर जितना नीचे लिखा है वहां से स्टार्ट करेंगे और उतने ही कदम चलेंगे। तो ये वैल्यू हो गई 45। दोबारा देखिए, ऐसा लगा 12C3, तो 12, 11, 10, फिर लिखेंगे 3, 2, 1। बेसिकली ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसका रीजन भी देता हूं। इसको अपन ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 10। इसका माइनस करेंगे तो 9। अब आप इसको खोलें, आपको समझ में आ जाएगा। 12, 11, 10, फैक्टोरियल 9। ये फैक्टोरियल 9 नीचे लिखा हुआ है, ये इससे कट जाएगा। इस 3 को लिखेंगे 3, 2, 1। बोल जी, समझ में आ गया। यस सर। नोट कर लो, शॉर्टकट वाला तरीका नोट कर ले। अगर हम एनसीआर नहीं लगाना चाहें तो शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। हटा दूं, तो देखिए ये लिखा है, बता इसको कैसे सोल्व करेंगे, बता बोल जी। 12 into 11। नहीं, पहले इसको चेंज कर ले, सही है ना। यस सर। अब 12 into 11 डिवाइड बाय, 2 into 1। हाँ ऐसे लिखा 20C18। तो अगर ये फिगर बहुत बड़ा है, इसको ऊपर से माइनस करके कम कर लें, कितना बनेगा बता। 20C2। अब क्या लिखूंगा बता, 20 into, 20 into 19/2। सही है। इसकी वैल्यू बता कितनी होगी, 1। ये तो सीधा ही 1 हो गया, क्योंकि चलना ही नहीं है, वैसे भी 0 कह रहा चलना ही नहीं है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। 1। तो अब शॉर्टकट आ गया। चलो बच्चों, निकालना जरा शॉर्टकट से। डन। डन। शाबाश।
कितना आंसर है इसका? 15, इसका आंसर? 5, 5, इसका आंसर? 10, 10, इसका आंसर? 28, इसका आंसर? 45, इसका आंसर? 45, इसका आंसर? 20, 30, 20 20. इसका आंसर? अब तो समझ में आ गया होगा, बोल जिया अपनी समस्या खत्म Yes, sir. सही ढंग से। तो अब बता, अगर 6 कॉइन होंगे तो कितने केस बनेंगे बोल? 6 कॉइन हो तो 2 की पावर 6 बनेंगे ना। Yes, sir. तो पहला केस क्या लिखेंगे? 6, 0, 0 हेड। अगला? 1 head, अगला?